नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टुडे करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। 2024 की थीम शांति के लिए जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लियो वराडकर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। लियो वराडकर के पिता का संबंध मुंबई से है और माता का संबंध आयरलैंड से है। लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वराडकर खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, ग्रेड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रेड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनी रत्न कंपनी। ग्रेड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान की है कि मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कंपनी के पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, साथ ही साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। अब भारत में 62 मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनियां हो गई हैं। भारत में सरकारी उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को, अनुराग ठाकुर को, स्मृति ईरानी को, पीयूष गोयल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण रिजिजू को। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दे दिया गया। मंत्रालय का किरण रिजिजू के पास फिलहाल पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान मंत्रालय प्रभार है। भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। भाषा नेट पोर्टल की लॉन्चिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस पर ही की गई है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस कार्यक्रम दिल्ली का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 21 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है। चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान कौन बने? ऋतुराज गायकवाड़, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, दीपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। गायकवाड़ सीएसके के चौथे कप्तान बने। इससे पहले एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा की कप्तान संभाल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग ने 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 में आईपीएल का खिताब जीता है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 और 22 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता में। रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार के 17वें संस्करण को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार 13 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। किस भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पंकज अडवाणी, अशोक शांडिल, गीत सेठी, माइकल फरेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंकज अडवाणी।
भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम ने हाल ही में फेम ऑफ शामिल किया गया है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम है जो चीन के शांगराओ शहर में है। पंकज अडवाणी स्कूनर और बिलियर्ड्स में मिलाकर 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। पंकज के पास 18 बिलियर्ड्स और 8 स्कूनर्स के वर्ल्ड टाइटल हैं। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया? इसरो, नासा, सीएनएसका, जाक्सा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड मिला। इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उपराजपूत श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड विमानन, एरोस्पेस उद्योग में व्यक्ति और टीमों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है।